खैर और जमसी की खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द हो। और कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूं। और आइए हम अपने सिर को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द हो। खुदा तमाम तर हम्द और तारीफ सिर्फ तेरे ही नाम को रवा। और खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए तेरी बारगाह में हाजिर तुझे इज्जत और जलाल देते हैं, तेरे कदमों में अपने आप को झुकाते हैं। खुदा अजीम अपना रहम फरमा और अपनी शफकत से खुदा हमारी सुबह की इस रियाजत को कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की प्रस्तुत हो। और दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मॉर्निंग डिवोशन है उसको शेयर करना ना भूलें। और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हम आज क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। और आइए क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की प्रस्तुत और उसकी ताज़ीम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, इस अच्छे गीत के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और इसके साथ साथ क्वायर के इन जवानों के भी शुक्रगुजार हैं जो हर रोज़ हमारे साथ खुदाम की हम्द और तारीफ़ का हिस्सा ठहरते हैं और अपने एक्सपर्टीज से, अपने वक्त से खुदाम के नाम को मुबारक कहते हैं। और वक्त है कि आज हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ चलें और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदाम के पाक और ज़िंदा कलाम में से जो आयत मुबारक सुनने को हैं वो हमारे भाई सनम गिल हम सबों के साथ शेयर करेंगे। और मैं सनम से गुजारिश करूंगा कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों तक पहुंचाएं। शुक्रिया भाई साहब।
ईसाया 26 बाप उसकी तीसरी आयत। जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। खुदा आमीन। उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए तकवीत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उन बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू जलाल और फजल और रहम का खुदा है, हिकमत और दानाई का सरचश्मा है। खुदा अजीम इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि खुदा तेरे पाक कलाम पर गौर करें। खुदा यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, चैलेंजेस का सामना किसको नहीं होता। हर शख्स जो इस ज़मीन पर बसता है और हर एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी ना किसी फ़र्क नौइयत के चैलेंजेस ज़रूर होते हैं और हर शख्स उन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करता रहता है। इसी तरह से बहुत सारे मुश्किलात, दुख, तकलीफ, बीमारी, तंगदस्ती, परेशानी वो भी साथ साथ जिंदगी के चलते रहते हैं और हमें बारहा अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ता है कि जहां पर हमें इन तमाम सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। बहुत दफ़ा हम इन सिचुएशंस को अपनी अक्ल के मुताबिक हैंडल करने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा हम इसमें कामयाब होते हैं और कई दफ़ा कामयाबी हमारे कदम नहीं भी चूमती और हम नाकाम हो जाते हैं। और जब ऐसी सूरत हाल हमारी ज़िंदगी में आती है तो फिर बहुत दफ़ा ये होता है कि हम अपना ज़हनी सुकून जो है वो खो बैठते हैं। बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के उन मामलात से परेशान होकर और दुखी होकर अपनी ज़िंदगी को बहुत लो फील कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, बहुत दफ़ा हम इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि जब मेंटल पीस जो है या इनर पीस इंसान लूज करता है तो यकीनन उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं और फिर क्या है कि अल्टीमेटली इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है और ये डिप्रेशन जो है ये इंसान को फिर बहुत दूर तक ले जाता है। और मेरे भाई मेरी बहन, आज कौन सा शख्स ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में चैलेंजेस ना हो या जिसकी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल या प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना आती हों। हर शख्स को कहीं ना कहीं इन तमाम मामलात का सामना करना जरूर पड़ता है, लेकिन हमें इस बात को सामने रखना है कि हालातों वाक़यात का अच्छा बुरा होना ये एक फर्क बात है और ये जिंदगी का हिस्सा है क्योंकि यही जिंदगी है। लेकिन इन हालातों वाक़यात में जो तनव्वुर पाया जाता है, जो उतार चढ़ाव आता है, उस उतार चढ़ाव में हमें अपना इनर पीस जो है वो कभी भी लूज नहीं करना। और अहम बात क्या है कि ये इनर पीस हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ये अपना ज़हनी सुकून जो है उसको हम कैसे बहाल रख सकते हैं। और एक मसीही ईमानदार जब उसकी ज़िंदगी में ये तमाम तर हालातों वाक़यात आ रहे हों या उसको इन तमाम हालातों वाक़यात से गुजरना पड़ता हो, तो ऐसी सूरत हाल में एक मसीही ईमानदार का क्या खासा होना चाहिए, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए और ऐसी सूरत हाल से वो कैसे नबर्दाज़मा होकर अपने इनर पीस को जो है वो सस्टेन रख सकता है। तो दोस्तों, खुदा के बुजुर्ग कलाम के हवाले से हम इस चीज को जान पाते हैं और इस चीज को समझते हैं कि बेहतरीन हल क्या है अपने इनर पीस को कायम रखने के लिए। और जो मौजूदा आयत अभी आप लोगों के लिए तिलावत की गई, अगर उसकी रोशनी में हम देखें तो उसके लिए बेहतरीन हल क्या है कि एक तो हमें अपने दिल को कायम रखना है और दूसरी बात यह कि अपने ईमान में हमें खड़े रहना है। क्योंकि याद रखिए कि जो अपने ईमान में कायम रहता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, वो सब कुछ कर सकता है। और खुदा ईमानदारों को और ऐसे ईमानदारों को कि जो अपने ईमान में हमेशा कायम रहते हैं, जो अपने ईमान में डट जाते हैं और उसमें कायम रहते हैं, खुदा उनके लिए सब कुछ करता चला जाता है। और मेरे दोस्तों, जैसे हमने अभी खुदा के बुजुर्ग कलाम के इस हिस्से को सुना है, तो इसके मुताबिक मैं कम से कम ये बात समझता हूं
کہ جو پیس یا جو حقیقت میں اطمینان اور سکون یا راحت کے لمحات ہم اپنی عقل سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب عارضی ہوتے ہیں۔ حقیقی اطمینان، حقیقی سکون، حقیقی راحت جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو خداوند کے کلام کے وسیلے سے اور اس کے آسمان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی راحت اور حقیقی سکون وہی ہے کہ جو خداوند ہمیں عطا کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہی حقیقی سکون اور اطمینان جو ہے یہ پائیدار بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا بھی ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، اگر آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں تو اگر آج آپ سب لوگ بھی ایسے چیلنجز میں مبتلا ہیں، ایسی پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے انر پیس کو، آپ کے ذہنی سکون، آپ کے اندرونی جو اطمینان ہے اس کو ڈسٹرب کیے جاتی ہے، تو پریشان مت ہو، کیونکہ اس کا بہترین حل ہمیں خداوند نے خود دے دیا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک ایسے ہی وعدہ، ایک ایسی ہی نصیحت اپنے شاگردوں کو بھی دی، اور وہ کیا تھی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اور پھر خداوند یسوع نے ان سے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور میرے دوستو یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں وہ حقیقی اطمینان اور حقیقی راحت بخشی ہے جو اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے اور اس ایمان میں قائم رہنے کے وسیلے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو قائم رکھنے کے وسیلے سے ہے، تو میرے دوستو آج ہمیں اپنے ہر ایک چیلنج کو، اپنی ہر ایک مصیبت کو، اپنے ہر ایک دکھ کو، اپنی ہر ایک بیماری کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا خداوند تجھ سے بہت بڑا ہے، اور بے شک تو میری مصیبت کتنی ہی وسیع اور کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن میرا ایمان میرے خداوند پر ہے، اور میری ہر ایک مصیبت سے مجھے چھٹکارا دینے والا، مجھے ہر ایک چیلنج میں سرخرو کرنے والا میرا خدا تیری ان تمام معاملات سے بہت بڑا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور اس سوچ کے وسیلے سے، کلام کے اس حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ رحیم زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند تو حقیقت میں ہمارا پروردگار خدا ہے، تیری رحمت اور تیری بزرگی، تیری شفقت بڑھ کے ہے، اور خدا عظیم اپنے جلال اور اپنے فضل سے ہم سبوں پر رحم فرما اور بخش دے کہ خداوند زندگی کے ہر معاملات میں خدا ہم تجھ پر آس اور امید رکھیں اور تیری ہی راہ دیکھیں، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔